प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। एकार्थक नाम से जैसे बच्चों पता लगता है, एक अर्थ वाले प्रतीत होने वाले शब्द। प्रतीत यानी लगने वाले या दिखाई देने वाले, लेकिन बच्चों इनके अर्थ में थोड़ी सी भिन्नता मिलेगी कि हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक प्रतीत होते हैं, यानी ऐसा लगता है कि उनका अर्थ एक जैसा है, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे भवन का अर्थ मकान, भुवन का अर्थ संसार है। भवन भुवन ऐसे लग रहा है जैसे एक जैसे हैं। लगभग श्रुति सम, जो लास्ट टाइम हमने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़े थे, लगभग वैसे ही हैं, लेकिन उनसे भी थोड़ा सा और ज़्यादा आगे, एक स्टेप आगे हैं कि ज़्यादा निकटता, यानी ज़्यादा एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन फिर भी एक अर्थ वाले शब्द लगते हैं, लेकिन फिर भी इनके अर्थ में हमें भिन्नता नज़र आएगी। जैसे अधिक, पर्याप्त, लगता है एक जैसा अर्थ होगा दोनों का, लेकिन अधिक का अर्थ है ज़रूरत से ज़्यादा, पर्याप्त होता है जितनी ज़रूरत है। अनिवार्य और आवश्यक दिखाई देने में एक अर्थ वाले शब्द लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में भी थोड़ा सा अंतर है। अनिवार्य का अर्थ है जिसके बिना काम संभव न हो। जैसे एग्जाम में, पेपर में जरूरी है, अनिवार्य है, तो वह करना बहुत ज़रूरी होता है। और आवश्यक, आवश्यक का मतलब होता है कि कर भी सकते हैं, नहीं भी। आवश्यक यानी ज़रूरी तो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अनिवार्यता की कमी है। अनुरोध और प्रार्थना, अनुरोध प्रार्थना लगता है कि एक अर्थ है, लेकिन अनुरोध का अर्थ है विनती करना, प्रार्थना का अर्थ है निवेदन करना, तो इनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। अवस्था, आयु, अवस्था यानी हालत, आयु पूरा जीवन काल आयु होती है। उत्साह और साहस, उत्साह है जोश और साहस है हमारी हिम्मत। अपराध और पाप, अपराध है कानून के विरुद्ध किया गया काम, पाप होता है अनैतिक काम यानी गलत कार्य, पाप होता है। प्रेम और स्नेह, लगता है एक जैसे अर्थ है, लेकिन प्रेम जो है सभी के प्रति होता है। स्नेह छोटों के प्रति जो प्रेम है उसे स्नेह कहा जाता है, और प्रेम कहा जाए तो वह छोटे बड़े बड़ों के प्रति कह सकते हैं या सभी के प्रति, लेकिन स्नेह शब्द का अगर यूज करेंगे तो वह केवल अपने से छोटों के प्रति प्रेम व्यक्त करना होता है। शर्म और परिश्रम, शर्म केवल शारीरिक भी है, और परिश्रम शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम को परिश्रम कहा जाता है। जैसे प्रश्न याद करना, कहा जाता है कि मैं पढ़ाई में परिश्रम करो, तो वो परिश्रम है। और वैसे कहा जाए कि ये इस काम करने में श्रम, अधिक श्रम लगेगा, यानी अधिक मेहनत लगेगी। सहयोग और सहायता, दोनों पक्ष होते हैं सहयोग के। सहायता में एक पक्ष सक्रिय होता है। सहयोग करने का मतलब है एक दूसरे की सहायता, और सहायता केवल किसी एक की सहायता करना। सेवा, गुरुजनों या बड़ों की सेवा, और शुश्रूषा, रोगी व्यक्ति की सेवा करना शुश्रूषा कहलाता है। ग्रंथ, बड़ी और धार्मिक महत्व की रचना है। पुस्तक कोई साधारण किताब होती है, तो ग्रंथ और पुस्तक, ग्रंथ भी एक पुस्तक है, लेकिन वह धर्म से महत्व रखती है। सम्राट राजाओं का राजा होता है, और राजा सामान्य राजा है। सम्राट भी राजा है, लेकिन वह राजाओं का भी राजा है। लोभ, पाने की इच्छा होती है। तृष्णा, अधिक पाने की इच्छा होती है कि अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए। विवेक, अच्छाई बुराई की पहचान को विवेक कहते हैं। ज्ञान, किसी विषय की जानकारी। विवेक में हमारी समझ, हमारी बुद्धि काम करती है। ज्ञान में हमने जो बातें याद की हुई है, जिनकी नॉलेज है किसी विषय की, वह ज्ञान कहलाता है। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, और अगम, जहाँ पहुँचना संभव न हो। दुर्गम और अगम में थोड़ा सा अंतर है। दुर्गम तो कठिन हो जाता, लेकिन पहुँचा जा सकता। अगम, ऐसा स्थान जहाँ पहुँचना संभव ही नहीं होता। ग्लानि, गलत काम पर पछतावा होता है। लज्जा, गलत काम करने पर संकोच का भाव लज्जा होता है। खेद, खेद होता है गलती करने पर दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना, मृत्यु पर दुख प्रकट करना। खेद और शोक में थोड़ा सा अंतर हुआ कि हमने कोई गलती की तो हम खेद प्रकट करते हैं,
लेकिन किसी की मृत्यु पर जो दुख प्रकट किया जाता है उसे शोक कहा जाता है। कष्ट, सभी प्रकार के दुख को कष्ट कहेंगे, और कलेश जो होता है अपने मन का जो दुख है वह क्लेश शब्द कहलाता है। न्याय और निर्णय। न्याय क्या है? सत्य और असत्य का फैसला न्याय है। निर्णय सभी प्रकार का फैसला निर्णय कहलाता है। पुरस्कार, अच्छे कार्यों का इनाम पुरस्कार, और पारितोषिक भी पुरस्कार है, लेकिन प्रतियोगिता में जीता हुआ इनाम पारितोषिक है, और कोई अच्छा काम करने पर पुरस्कार मिलता है तो वह पुरस्कार है। भ्रमण, घूमना या सैर करना। पर्यटन करना, देश विदेश के विभिन्न भागों पर घूमना पर्यटन कहलाता है। भ्रमण तो जैसे हम सुबह की सैर करके आए वो भी भ्रमण है, लेकिन पर्यटन किसी विदेशी स्थान पर या अपने देश के किसी स्थान पर जैसे ताजमहल घूमने गए तो वो पर्यटन है, वो सैर करना नहीं या भ्रमण नहीं है। तो भ्रम और संदेह। भ्रम का मतलब झूठा ज्ञान, और संदेह का मतलब अनिश्चय भरा ज्ञान, यानी उसमें निश्चितता नहीं है, सही गलत का नहीं पता है, उसमें संदेह है। दया होती है दुखियों के प्रति सहायता का भाव, और कृपा होती है छोटों को सुखी करने का भाव। अभिमान का अर्थ है घमंड, या अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना घमंड कहलाता है, यानी अभिमान है, यानी अपने ऊपर वो घमंड होता है। अहंकार होता है अपने आप को बहुत योग्य समझने का झूठा घमंड अगर आता है तो उसको अहंकार कहते हैं। तो अभिमान घमंड और अहंकार झूठा घमंड होता है। श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है गुणवान व्यक्तियों के प्रति पूज्य भाव को श्रद्धा कहते हैं। भक्ति होती है भगवान या देवी देवताओं के प्रति जो पूज्य भाव है वो उसे भक्ति कहेंगे। संतोष का अर्थ है जितना मिले उसी में खुश रहना, और तृप्ति इच्छा पूरी हो जाना तृप्ति कहलाता है। सुख है लाभ होने से प्रसन्नता का भाव सुख है। आनंद होता है दुख और सुख से ऊपर उठना आनंद है, यानी दुख और सुख में एक जैसा रहना आनंद का भाव होता है। और लाभ होने से प्रसन्नता केवल सुख होता है। अनुमति किसी कार्य के लिए सहमति प्रकट करना, और आज्ञा बड़े व्यक्तियों द्वारा दिया गया आदेश आज्ञा है। गर्व किसी उपलब्धि पर सच्चा गर्व करना गर्व होता है कि हमने कोई महान कार्य किया तो हम अपने पर गर्व करते हैं। गौरव एक गुण है, किसी प्रतिष्ठा पर गर्व, यानी हमने कोई प्रसिद्ध कार्य किया है तो हमें अपने ऊपर गर्व की बजाय गौरव होगा। ग्रंथ बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक को ग्रंथ कहा जाता है। पुस्तक कोई भी साधारण पुस्तक केवल पुस्तक कहलाती है, जबकि कोई महत्वपूर्ण पुस्तक है तो उसको पुस्तक की बजाय ग्रंथ कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको इस टेबल को यहाँ तक याद करना है। इसके बाद आओ दोहराएं को पढ़ लेना है। ये आपके पाठ का पूरा सार है कि हमने इस पाठ में क्या क्या बातें सीखी हैं। नेक्स्ट टाइम हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।